Pranam Jai Jinendra. So today is the 41st class of Tirthankar Charitra, and in this class we'll start with 15th Tirthankar Dharmanath Bhagwan का जीवन चरित्र. तो let's start with Mangalacharan. नमो अरियंतारम नमो सिद्धारम नमो आयरियारम नमो उज्जायानम नमो लोये सव्व साहुरम ऐसो पंच नमुकारो सव्व पाव परासनो मंगलानं च सव्वे सिं परमं भवै मंगलम राग द्वेष विजेतारम ज्ञातारम विश्ववस्तुना सक्र पूज्य गिरामेशम तीर्थेशम श्रुतिमानये पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः. अज्ञानां तिमिरान्धानां ज्ञानजननी शलाकया नेत्र उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. सर्वरिष्टप्रणाशाय सर्वभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः. ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः. प्रणाम जय जिनेन्द्र. सो लास्ट क्लास में हमने ऊर्ध्वलोक के बारे में देखा. हम वो ब्रीफली थोड़ा रिवाइज कर लेते. फिर ये क्लास में विल अगेन गो बैक टू मध्यलोक, और मध्यलोक में हमको जो ज्योतिष देव है, ज्योतिष के देव, उसके बारे में बात करना है. वो शास्त्र में काफी डिटेल में दिया गया है ज्योतिष देव का. हम शायद उसके बारे में आई थिंक विल टेक अराउंड 3 क्लासेस जस्ट ऑन ज्योतिष के देव. वो काफी काफी इंटरेस्टिंग है. पर लेट्स ब्रीफली रिवाइज ऊर्ध्वलोक का वर्णन. तो हमने देखा कि ये जो 14 राजलोक है, 14 राजलोक में जहाँ पे हम विराजमान है, हम जहाँ पे रहते हैं, वो स्वयं भूतल भूमि है. और इस भूमि के 900 योजन ऊपर और 900 योजन नीचे वो मध्यलोक है. तो 900 योजन ऊपर जो भी एरिया है उसको ऊर्ध्वलोक कहते हैं. और ये ऊर्ध्वलोक के डिस्क्रिप्शन में हमने ऊपर से नीचे तक पूरा डिस्क्राइब किया. वी स्टार्टेड विद सिद्धशिला, उसके बाद 5 अनुत्तर, 9 ग्रेवियक, फिर उसके बाद हमने 9 लोकांतिक देव के बारे में देखा, 3 किल्भिषक देवता के बारे में देखा, और 12 वैमानिक देवलोक के बारे में देखा. तो हम ब्रीफली रिवाइज कर देते हैं. तो सबसे पहले सिद्धशिला, राइट. सिद्धशिला जो सर्वाश्रित विमान है, जो अनुत्तर विमान है, उससे 12 योजन ऊपर ये सिद्धशिला नाम की पृथ्वी है. ये पृथ्वी उल्टे छत्र की तरह है. वो स्फटिक जैसी सफेद है या दूध की धारा जैसी सफेद है ना. हमको ये समझना चाहिए कि ये सिद्धशिला नाम की पृथ्वी पे कोई भी सिद्ध जीवों का वास नहीं है, राइट. वो सिर्फ पृथ्वी है, वो एम्प्टी पृथ्वी है. पर सिद्ध जीवों का वास लोक के अंत पे है, राइट. जो ये पृथ्वी है उसके 1 योजन ऊपर जो लोक का अंत है, वहां से सिद्ध जीवों का वास है. तो ये पृथ्वी, उसका डायमीटर 45 लाख योजन है, उसका थिकनेस 8 योजन है. और जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाते हैं, पेरिफेरी की तरफ, उसका जो थिकनेस कम होते जाता है. और एट द एंड ऑफ पेरिफेरी अंगुल के असंख्यता भाग जितना पतला हो जाता है. फिर उसके बाद हमने देखा कि जो लोक के अंत से 333 धनुष्य तक सिद्ध जीवों का वास है. और उसका रीजन ऐसा है कि जो मैक्सिमम जो शरीर है जो मोक्ष में जा सकता है, वो 500 धनुष्य है, जो ऋषभदेव भगवान का था. और जब जीव मोक्ष में जाता है तब वो अपने आत्मा को कॉम्प्रेस करता है. जहाँ पे शरीर में जहाँ पे भी जगह है, पोलार है, वहां पे वो कॉम्प्रेस करता है. और वो 2/3 तक अपने आत्मा को कॉम्प्रेस करता है. इसलिए जो मैक्सिमम अवगाहना है सिद्ध जीवों का, वो लोक के अंत से 333 धनुष्य तक की अवगाहना है. फिर उसके बाद हमने 5 अनुत्तर और 9 ग्रेविक के बारे में देखा. 5 अनुत्तर और 9 ग्रेविक, वो उसको कल्पातीत देवता कहते हैं, राइट. अभी तक आपको याद रह गया होगा. कल्पातीत देवता मतलब वो कोई भी प्रकार से कल्प से अतीत, राइट. देयर इज नो कल्प. मतलब वहां पे कोई इंद्र नहीं है, कोई सामानिक देवता नहीं है, कोई अभियोगिक देवता नहीं है, कोई नौकर चाकर लोकपाल देवता, ऐसे कुछ भी व्यवहार नहीं है. सभी इंद्र सभी देवता स्वयं के इंद्र है, और उनको अहम इंद्र कहते हैं. इसलिए ये जो 5 अनुत्तर और 9 ग्रेवियक के जो देवता है उसको कल्पातीत देवता कहते हैं. तो हमने सबसे पहले 9 ग्रेवियक के बारे में देखा. तो 9 ग्रेवियक के बारे में, जो अभव्य जीव है वो मैक्सिमम 9th ग्रेवियक तक जा सकता है, राइट. जो अभव्य है, पर जो सम्यक दृष्टि जीव है वो ही 5 अनुत्तर में जाता है. तो जो 9 ग्रेवियक है उसमें टोटल 9 प्रतर है.
राइट। हमने देखा था कि प्रतर मतलब क्या, प्रतर मतलब भूमि, राइट। ये देवलोक में जो भूमि होती है ना, भूमि पे कोई रहता नहीं है, पर भूमि के ऊपर विमान होते हैं। ये विमान भूमि को टच करके हुए रहते होते हैं, और ये देवलोक के देव वो विमान में रहते हैं, वो भूमि पे नहीं रहते। पर ये नौ ग्रह के नौ प्रतर है, वो तीन के सेट्स में डिवाइडेड है, जो ऊर्ध्वत्रिक, मध्यत्रिक और अधोत्रिक। तो उसके नाम शास्त्र में दिए गए हैं, भद्र, सुभद्र, सुजात, वो ऊर्ध्वत्रिक है। फिर उसके बाद सुमनस, सुदर्शन और प्रियदर्शन, वो मध्यत्रिक है। और उसके बाद अमहो, सुप्रतिभद्र और यशोधर, ऐसा करके अधोत्रिक है। तो ये जो प्रतर है, टोटल 9 प्रतर्स है, इसमें देवताओं के विमान है। तो टोटल ऊर्ध्वत्रिक में 111 विमान, फिर जो मध्यत्रिक है उसमें उसमें 100 विमान, और फिर जो अधोत्रिक है उसमें 107 विमान। तो ऐसा करके टोटल 318 विमान है। फिर उसके बारे में हमने थोड़ा ज्योग्राफी देखा था कि ये जो विमान है उसमें 69 टोटल गोल विमान है, 84 त्रिकोण है और 72 चौरस विमान है। ये जो गोल, त्रिकोण और चौरस विमान होते हैं वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में होते हैं, राइट। जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। जो स्ट्रेट लाइन में जो विमान होते हैं उसको पंक्तिगत विमान कहते हैं। तो ये गोल, त्रिकोण और चौरस वो सब पंक्तिगत विमान है। और बाकी जो जो छूटे चवाए विमान है उसको पुष्पावर किरण कहते हैं, जो कोई भी शेप के हो सकते हैं। कोई दीपक के शेप के हो, नंदावत के शेप के हो, तो ऐसे कोई भी डिफरेंट टाइप के शेप के हो सकते हैं। तो ऐसा करके हमने देखा था कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में जो विमान है वो पंक्तिगत है, वो डेफिनेट शेप वाले होते हैं। पर बाकी जो छूटे चवाए विमान है वो कोई भी शेप के हो सकते हैं। फिर उसके बाद हमने 5 चनुत्तर के बारे में देखा। ये 5 चनुत्तर के जो 5 विमान है वो एक ही प्रतर पे है, राइट। तो जैसे 9 ग्रह के 9 प्रतर थे, पर ये जो 5 चनुत्तर है वो सभी एक ही प्रतर पे है। और उसमें सबसे सेंटर में जो विमान है वो सर्वार्षित विमान है, वो 1 लाख योजन का डायमीटर है। जो जम्बूद्वीप का डायमीटर है वो सेम डायमीटर इस विमान का है, राइट। तो सर्वार्षित विमान 1 लाख योजन वाला है। और बाकी के जो 4 विमान है, विजय, विजयन, जयंत और अपराजित, वो असंख्य योजन से, मतलब काफी काफी बड़े ये विमान है। तो यहाँ पे सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न होते हैं, और जो सर्वार्षित विमान में जो जीव उत्पन्न होते हैं वो नेक्स्ट भव में मोक्ष में जाते हैं। और बाकी के 4 विमान में जो उत्पन्न होते हैं वो मैक्सिमम 7 to 8 भव में वो जीव मोक्ष में जाते हैं। फिर हमने देखा कि जो सर्वसिद्ध विमान में उत्पन्न होते हैं उनके कर्म इतने कम होते हैं कि अगर वो मनुष्य में पिछले भव में अगर वो एक छत का तप भी ज्यादा कर दिया होता तो अभी वो मोक्ष में होते हैं, पर उनका आयुष्य खत्म हो गया और इसलिए वो यहाँ पे सर्वासित विमान में उत्पन्न होते हैं। फिर उसके बाद देखा कि जो भी जीव सर्वासित विमान में उत्पन्न होता है उनका जो आयुष्य है वो 33 सागरोपम का आयुष्य है। पर वो पूरा आयुष्य वो जिस आकाश प्रदेश में उत्पन्न होते हैं वही आकाश प्रदेश में रहते हैं, मतलब वो हलन चलन भी नहीं करते। वो लोग ज्ञान और ध्यान में मग्न होते हैं। और अगर उनको कोई संशय हो, कोई डाउट हो, तभी वो सैया से बाहर निकलते हैं, तीर्थंकर परमात्मा को प्रणाम करते हैं, और मनोमन वो तीर्थंकर परमात्मा को प्रश्न पूछते हैं। और तीर्थंकर परमात्मा मनोवर्गण के पुद्गल को परिणमन करके उनका तुरंत ही जवाब दे देते हैं। पर पूरी जिंदगी खत्री सागरोपम वो ज्ञान और ध्यान में वो मग्न होते हैं, राइट। ऐसा करके हमने 5 चरण 9 ग्रेव के बारे में देखा, वो सब कल्पातीत देवता है। और उसके बाद हमने जो कल्पोपन्ना देवता है, कल्पोपन्ना देवता जो 12 वैमानिक देवलोक है, किल्भिषक और लोकांतिक देवता, ये सभी कल्पोपन्ना, मतलब वहां पे कल्प है। वहां पे इंद्र है, सामानिक देवता है, लोकपाल देवता है, अणिक देवता है, अभियोगिक देवता है। ऐसे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्प है। तो सबसे पहले हमने 9 लोकांतिक देव के बारे में देखा था कि ये जो 9 लोकांतिक देव है वो वो भी सर्वासिद्ध विमान की तरह उनका अंतिम भव है। ये जो 9 लोकांतिक देव है उनको शास्त्र में दूसरा दूसरा नाम उनको देवर्षि कहा जाता है। मतलब वो देव के लोक में ऋषि की तरह रहते हैं, साधु भगवान की तरह वो देव लोक में रहते हैं, कि वो विषय कषाय से रहित होते हैं। और जब भगवान का जब दीक्षा का समय नजदीक आता है तब वो 1 साल पहले भगवान के पास आते हैं और वो तीर्थ को प्रवर्तना करने का वो रिक्वेस्ट करते हैं भगवान को। और भगवान तब से वो 1 साल का वर्षिदान वो प्रारंभ करते हैं। तो ये 9 लोकांतिक देव अत्यंत भगवान के भक्त होते हैं, और वो दूसरे भव में वो लोग मोक्ष में जाते हैं। तो ये 9 लोकांतिक देव जो 5th देवलोक है, जो ब्रह्म देवलोक, उसके बाजू में ये 9 लोकांतिक देव का वास है।
अभी ये जो फिफ्थ देवलोक है उसमें 6 प्रतर है। इसमें उसमें से जो थर्ड प्रतर है उसका उसका नाम रिष्ट नाम का प्रतर है। वहां पे ये 9 लोकांतिक देव का वास है। फिर हमने देखा था कि जो मध्य लोक में जो असंख्य द्वीप समुद्र को पार करके एक अरुणवर्त द्वीप और अरुणवर्त समुद्र आता है, वहां से इस तमस्काय नाम का पदार्थ जो उछलता है, जो डार्क मैटर टाइप पदार्थ, जो श्याम वर्ण का है, गंभीर है, ऐसा पदार्थ जो उछलता है, वो उछल के फर्स्ट सेकंड देवलोक के ऊपर, थर्ड फोर्थ देवलोक के ऊपर, ये फिफ्थ देवलोक में जो रिष्ट नाम का प्रतर है वहां पे वो परिणमन पामता है। मतलब ये अपकाय रूप पदार्थ है और वो यहाँ पे पृथ्वी काय रूप यहाँ पे परिणमन होता है। तो ये 9 जो लोकांतिक देव है उनका वास इस जो जो कृष्ण राजी है, जो तमस का पदार्थ है, उसके बीच बीच में इन 9 लोकांतिक देवों का वास है। तो यहाँ पे जो 9 लोकांतिक देव के विमान है उसके नाम दिए गए अर्ची, अर्चिमाली, वैरोचन, प्रभंकर, चंद्राप, सूर्याप, सुखराप, और सुप्रतिष्ठाप। ऐसे सुप्रतिष्ठाप और रिष्ट, ऐसा करके 9 विमान है जो फिफ्थ देवलोक के रिष्ट नाम के प्रतर पे है। और जो 9 प्रकार के जो लोकांतिक देव है जो जो इस 9 विमान में वास करते हैं, उनका नाम सारस्वत, आदित्य, वह्नि, वरुण, गर्दोदय, तुषित, आव्याभाद, अग्नि और रिष्ट, ऐसे ऐसे करके अगर तीर्थंकर चरित्र में इनका उल्लेख आता है कि ये 9 प्रकार के लोकांतिक देव है। तो ये लोकांतिक देव अत्यंत कम क्वांटिटीज में होते हैं, मतलब वो एकदम संख्याता है, क्योंकि वो अत्यंत पुण्यशाली देव है और वो नेक्स्ट भाव में वो मोक्ष में जाने वाले होते हैं। फिर उसके बाद हमने किलभिषक देवता के बारे में देखा कि ये किलभिषक देवता कैसे है कि वो शूद्र जाति के देवता है, राइट। मतलब जो जो नीच नीच काम करते हैं, वो जैसे मनुष्य लोक में जैसे चंडाल, या जिसने नीच गोत्र नाम कर्म का बंध किया हो, ऐसे जो शूद्र जाति के जीव होते हैं मनुष्य लोक में, उसी प्रकार देवलोक में भी ऐसे देव है जिसने नीच गोत्र कर्म का बंध किया हो। तो शास्त्र लिखते हैं कि ऐसे जीव जिसने अरिहंत, सिद्ध, साधु या धर्म की आसाधना की हो, या फिर ऐसे जीव जिसने अन्य कोई जीव धर्म कर रहा हो वो देख के ईर्ष्या की हो, तो ऐसे वो 2 कारण से नीच गोत्र का बंध होता है। और ऐसे ऐसे करने से ऐसे नीच गोत्र किलभिषक देवता में वो लोग उत्पन्न होते हैं। तो ये किलभिषक देवता है वो 3 टाइप्स ऑफ किलभिषक देवता है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। सबसे पहले जो सौधर्मेंद्र देवलोक है उसके नीचे किलभिषक देवता का वास है, जो फर्स्ट देवलोक। इनका आयुष्य 3 पल्योपम है। फिर वो थर्ड जो देवलोक है सनत कुमार, उसके नीचे किलभिषक देवता का वास है, वहां पे उनका आयुष्य 3 सागरोपम का है। और जो फिफ्थ ब्रह्म देवलोक है उसके ऊपर किलभिषक देवता का वास है, वहां पे उनका आयुष्य 13 सागरोपम का है। तो ऐसा करके किलभिषक देवता, ये किलभिषक देवता वो नीच और शूद्र काम करने वाले होते हैं। पर यहाँ पे शास्त्र में प्रश्न आता है कि देवलोक में तो कोई नीच या शूद्र काम तो होता नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं। तो शास्त्र में लिखा है कि वो लोग कोई नीच और शूद्र काम करते नहीं है, पर अन्य देवता उनको नीच दृष्टि से देखते हैं। और फिर शास्त्र में ऐसा भी आता है कि जैसे सभी देवता विमान में रहते हैं, राइट, वो प्रतर के ऊपर जो विमान है उसके उसके विमान में रहते हैं, पर एक किलभिषक देवता वो विमान के नीचे प्रतर पे रहते हैं, राइट, जहाँ पे विमान एंड होता है वहां पे वो प्रतर पे रहते हैं। तो इनके लिए रहने के लिए विमान भी नहीं है। तो ऐसा करके 3 किलभिषक देवता का उल्लेख आता है। फिर उसके बाद हमने 12 वैमानिक देवलोक के बारे में देखा। उसमें सौधर्मेंद्र, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्मलोक, लांतक, महाशुक्र, सहस्त्रार, आनत, प्रणात और आरण और अच्युत, ऐसे करके 12 वैमानिक के देवलोक है। तो इस 12 वैमानिक देवलोक में टोटल 10 इंद्रस है, राइट। 12 इंद्र नहीं है, 10 इंद्र है। तो सौधर्म का सौधर्मेंद्र, ईशान का ईशान इंद्र, फिर सनत कुमार का सनत कुमार इंद्र, महेंद्र, ब्रह्मेंद्र, लांतकेंद्र, महाशुक्रेंद्र, फिर सहस्त्रार इंद्र। फिर आरणात और प्रणात का एक ही इंद्र है, उनका नाम प्रणात इंद्र है। और आरुण और आरण और अच्युत का एक ही इंद्र है, उसका नाम अच्युत इंद्र है। तो ऐसा करके 9th और 10th देवलोक का एक इंद्र है और 11th और 12th देवलोक का भी एक इंद्र है। तो ऐसा करके टोटल 10 इंद्रस है 12 देवलोक के।
फिर हमने देखा थोड़ा उसका इसका ज्योग्राफी के बारे में देखा कि जैसे अधोलोक में, राइट, नरक में 7 प्रकार के जो नरक है उसमें हर एक नरक में डिफरेंट डिफरेंट प्रतर्स की व्यवस्था है। उसी प्रकार यहाँ पे ऊर्ध्वलोक में भी हर एक वैमानिक देवलोक में भी प्रतर की व्यवस्था है। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि प्रतर मतलब क्या, कि हाउ डू यू विजुअलाइज, राइट। तो यहाँ पे उल्लेख आता है कि जैसे कोई कोई स्काई स्क्रेपर का बिल्डिंग है और डिफरेंट फ्लोर्स है, तो ऐसी तरह यहाँ पे डिफरेंट फ्लोर्स है। पर जैसे स्काई स्क्रेपर का बिल्डिंग कोई आधार पे रहा होता है, पर ये प्रतर ये हवा में होते हैं, कोई आधार के बिना ऊर्ध्वलोक में रहे हुए होते हैं। तो ऐसे करके जो प्रथम के 2 देवलोक है, सौधर्मेंद्र और ईशान, उसके टोटल 13 प्रतर्स है। नाउ ये दोनों जो देवलोक है एक ही प्लेन में है, राइट, फर्स्ट एंड सेकंड देवलोक दे आर इन द सेम प्लेन। तो ये जो प्रतर है वो कनेक्टेड है। तो दोनों दोनों मिलके एक सर्कल होता है, तो दोनों हाफ सर्कल्स है। तो जो मेरा अगर पॉइंटर देखो तो जो दक्षिण दिशा में जो हाफ सर्कल है वो सौधर्मेंद्र का देवलोक है, और उत्तर दिशा में जो प्रतर है वो ईशानेंद्र का प्रतर है। तो ऐसा करके 2 देवलोक एक ही प्लेन में है और वो कनेक्टेड है। तो ऐसा करके जो ज्योग्राफी है वो बीच में इंद्रक विमान होता है। फिर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में पंक्तिगत विमान होते हैं, और वो भी गोल, चौरस और त्रिकोण होते हैं। और बाकी सब छूटे चवाए पुष्कवर्ण निकट करके विमान होते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। तो यहाँ पे सौधर्मेंद्र और ईशान दोनों एक ही प्लेन में है, तो दोनों हाफ हाफ सर्कल्स है। फिर सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ के भी हाफ सर्कल्स है। पर फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट दे आर लाइक कंप्लीट सर्कल्स, वो इंडिपेंडेंट देवलोक है। तो फिफ्थ जो ब्रह्म देवलोक है वो कंप्लीट सर्कल है। ये भी सिक्स्थ भी लांतक, महाशुक्र और सहस्त्रार। फिर वापस नाइन्थ और टेंथ वापस हाफ सर्कल से, और 11th और 12th वापस हाफ सर्कल से। तो ऐसा करके उसका ज्योग्राफी है। फिर टोटल नंबर ऑफ प्रतर्स की बात है कि सौधर्मेंद्र और ईशान में 13 प्रतर्स है, थर्ड एंड फोर्थ में 12 प्रतर्स है, ब्रह्मलोक में 6 प्रतर्स है, लांतक में 5, महाशुक्र में 4, सहस्त्रार में 4, आनंत और प्रणात में 4, और आरण और अक्षुप्त में 4। फिर 9 ग्रेव के 9 प्रतर, 5 अनुत्तर पूरे एक ही प्रतर पे है। तो ऐसा करके टोटल ऊर्ध्वलोक में 62 प्रतर्स है, या 62 भूमि है। और इस प्रतर पे विमान विमान होते हैं। तो ये जो डायग्राम है वो काफी अच्छा डायग्राम मिला, जो जिसमें थ्री डी तरह से दिखाया है कि सेंटर में इंद्रक विमान होते हैं। फिर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में पंक्तिगत विमान होते हैं, वो डेफिनेट शेप वाले होते हैं, त्रिकोण, गोल और स्क्वायर। और बाकी जो छूटे चवाए विमान होते हैं उसको पुष्कभ किरणक विमान कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे वो पूरा उसका एक्सप्लेनेशन है कि कितने विमान कौन से देवलोक में है। तो फॉर एग्जांपल सौधर्मेंद्र में टोटल 32 लैक्स विमान है, राइट। अगर हमने वो सकल तीर्थ वंडू करजोड़ पता है, उसमें आता है कि हर एक विमान में एक शाश्वत जिन चैत्य है, राइट। हर एक देवलोक के हर एक विमान में एक शाश्वत जिन चैत्य है। तो ऐसे सौधर्मेंद्र जो फर्स्ट देवलोक है उसमें 727 गोल विमान है, 494 त्रिकोण है, 486 स्क्वायर है। तो ऐसे पंक्तिगत 1707 है, और छूटे चवाए 31,98,293। तो ऐसे करके 32 लैक्स विमान सौधर्मेंद्र देवलोक में है। तो ऐसे करके हर एक देवलोक के संख्या बताई गई है। सो टोटल, राइट, टोटल विमान 84,97,023। तो इतने शाश्वत जिन चैत्य है, राइट, इतने विमान है और इतने शाश्वत जिन चैत्य है। तो यहाँ पे लास्ट टाइम हमने देखा था कि ये जो हर एक विमान है वो असंख्य योजन से लंबे पौड़े विमान होते हैं, कि एक्सेप्ट फॉर ये 5 अनुत्तर में जो सर्वार्षित विमान है वो 1 लाख योजन वाला है। पर बाकी विमान असंख्य योजन वाले हैं। मतलब अपना जो भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र से भी बड़े बड़े ये विमान, देवलोक के विमान होते हैं, राइट। कोई भी क्वेश्चंस? फिर उसके बारे में हमने थोड़ा और डिटेल में देखा था कि हर एक देवलोक में कितने सामानिक देवता होते हैं, कितने आत्मरक्षक देवता होते हैं, उसके काउंट है, उनका उनका आयुष्य कितना होता है। फिर अभ्यंतर पर्षदा, मध्यम पर्षदा और बाह्य पर्षदा में कितने देव होते हैं, उनका आयुष्य कितना होता है।
फिर उनका शरीर की ऊंचाई, राइट, सौधर्मेंद्र में 7 हाथ से लेके वो शरीर की ऊंचाई कम होते होते अक्षुप्त में 3 हाथ का होता है, ग्रैवियक में 2 हाथ और अनुत्तर में 1 हाथ की शरीर की ऊंचाई होती है। और ऐसा करके हमने ऊर्ध्वलोक के बारे में लास्ट टाइम देखा था। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। अभी ऊर्ध्वलोक का टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। अभी हम नेक्स्ट आई थिंक 3 क्लासेस में ये ज्योतिष विमान, ज्योतिष देव का हम डिटेल्स में देखेंगे। काफी डिटेल्स है, शास्त्र में हम देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं। पर ज्योतिष विमान, राइट, ये ज्योतिष देव, राइट, ये ज्योतिष देव के घर है, तो ये इसको ज्योतिष विमान कहते हैं। तो उसमें जो मध्यलोक है, ये सभी ज्योतिष के विमान मध्यलोक में है, क्योंकि वो जो 900 योजन के अंदर आ जाता है। तो हम जो भूमि में है उसको स्वयं भूतल भूमि कहते हैं, और उसके 900 योजन ऊपर तक ये सभी ज्योतिष के विमान है। तो सबसे सेंटर में मेरू पर्वत है। मेरू पर्वत के सराउंडिंग जम्बू द्वीप है, उसके सराउंडिंग लवण समुद्र, घाटकीकन, कलोदधी समुद्र और पुष्करवाड़ द्वीप, राइट, अर्ध पुष्करवाड़ द्वीप। तो जो ये अडी द्वीप है, अडी द्वीप में जो ज्योतिष के देव है वो सब चर ज्योतिष के देव है। चर मतलब मूविंग, ओके। तो 5 प्रकार के ज्योतिष के देव है: चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह और तारा। इस 5 प्रकार के ज्योतिष के देव है। तो ये पांचों 5 प्रकार के ज्योतिष के देव अडी द्वीप के अंदर जो जम्बू द्वीप का जो मेरू पर्वत है उसको प्रदक्षिणा देते हैं, ओके। तो इवन अगर लवण समुद्र में जो 4 सूर्य 4 चंद्र है, घाटकीकन में 12 सूर्य 12 चंद्र, वो जम्बू द्वीप के मेरू पर्वत को प्रदक्षिणा देते हैं, ओके। तो वो एक चीज याद रखना है कि घाट के अपने अपने मेरू पर्वत पे नहीं, पर जम्बू द्वीप का जो सेंटर का मेरू पर्वत है वो सभी अडी द्वीप के सभी चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह और तारा, ओके, वो जम्बू द्वीप के मेरू पर्वत को कंटिन्यूअस प्रदक्षिणा देते हैं। तो इसके कारण इसको चर ज्योतिष कहते हैं, मतलब चर मतलब मूविंग। तो इसके कारण अडी द्वीप में हमको समय का व्यवहार काल होता है, राइट। तो यहाँ पे हम वो कहते हैं कि इतने सेकंड्स हुए, इतने मुहूर्त हुए, इतने आवलिका हुए, राइट, इतने दिन हुए, इतने युग हुए, राइट, इतने साल हुए। तो ये सब जो व्यवहार होता है समय का, वो सब ज्योतिष देव के आधार पे है, राइट। सिंस दे आर मूविंग, उसके कारण ही दिन और रात होता है, और इसके कारण ही हम मुहूर्त आदि उसका कैलकुलेशन कर पाते हैं। पर अडी द्वीप के बाहर ये 5 प्रकार के ज्योतिष देव है: चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह और तारा, पर वो सभी कुछ स्टेशनरी है, राइट। तो अडी द्वीप के बाहर जहां पे भी सूर्य है वहां पे कंटिन्यूअस दिन है, जहां पे भी चंद्र है वहां पे कंटिन्यूअस रात है, राइट। तो वहां पे एक उसको निश्चय काल कहते हैं। वहां पे कोई अपने जैसा व्यवहार काल नहीं है, पर वहां पे समय का प्रवर्तन तो है, पर वहां पे निश्चय काल है, मतलब कोई कैलकुलेशंस नहीं है, राइट। तो अडी द्वीप के बाहर सभी ज्योतिष के देव स्थिर है, और सभी एक ही लाइन में है, सभी पंक्तिगत है। तो इसके बारे में हम आगे जाके देखेंगे। पर सभी पंक्तिगत है, एक ही लाइन में असंख्य सूर्य और असंख्य चंद्र है, क्योंकि असंख्य द्वीप समुद्र है, राइट, अडी द्वीप के बाहर। फिर उसके बाद ये जो 5 प्रकार के ज्योतिष देव है, चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह और तारा, उसमें जो चंद्र और सूर्य के जो अधिपति देव है उसको इंद्र कहते हैं, ओके। तो चंद्र का जो अधिपति है वो इंद्र है, और सूर्य का अधिपति वो इंद्र है, और बाकी उनका परिवार है, नक्षत्र, ग्रह और तारा उसका परिवार है। पर चंद्र और सूर्य में भी चंद्र का जो इंद्र है वो अधिक पुण्यवान है, उसको महार्दिक देव कहते हैं। तो जो भी व्यवहार होता है वो चंद्र के हिसाब से होता है। अगर हम शास्त्र में हम पढ़ते हैं, अगर तुम चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति आदि आगमों में थोड़ा डिटेल में जाओ, तो ऐसा कहा जाता है कि चंद्र का परिवार, सूर्य का परिवार नहीं आता है, चंद्र का परिवार, क्योंकि चंद्र का जो इंद्र है वो ज्यादा पुण्यवंत है, और उसकी रुद्धि, कांति और वृद्धि उसके सूर्य के देव से, सूर्य के इंद्र से ज्यादा है। तो चंद्र का परिवार कितना है, राइट, एक चंद्र के अंदर कितने कितने देव है, कितना परिवार है। तो बोलते हैं कि एक एक चंद्र होता है, वहां पे एक सूर्य होता है, 28 नक्षत्र होते हैं, राइट, हमको व्यवहार में पता है, रेवती नक्षत्र, उत्तराषाढ़ नक्षत्र आदि। तो टोटल 28 नक्षत्र होते हैं एक चंद्र के परिवार में, 88 ग्रह, राइट। अभी हमको 9 ग्रह का हमको व्यवहार है सोलर सिस्टम में, पर टोटल 88 ग्रह है, 88 ग्रह, और 66
56,975 करोड़ा करोड़ी तारे, राइट। तो इतने सारे तारे, तो ये एक चंद्र का परिवार है। ओके, एक चंद्र के परिवार में एक सूर्य, 28 नक्षत्र, 88 ग्रह और 66,975 करोड़ा करोड़ी तारे। तो ऐसा करके एक चंद्र का परिवार है। ओके, कोई कोई क्वेश्चंस? ओके, तो यहाँ पे फिर आगे जाके हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि हम जो भूमि में है वो समभूतल भूमि है। समभूतल भूमि के सबसे पहले 790 योजन तक जाके तारा, तारा के विमान आते हैं, तारा का देव का विमान आते हैं। वो मेरू पर्वत को प्रदक्षिणा देते हैं जम्बू द्वीप के। उसके ऊपर 800 योजन में सूर्य का विमान आता है, वो भी मेरू पर्वत को प्रदक्षिणा देता है। उसके ऊपर 880 योजन पे चंद्र का विमान, उसके ऊपर 884 योजन में नक्षत्र का विमान, और उसके ऊपर सभी ग्रह के विमान। ओके, तो ऐसा करके उसका उसका समतल भूमि से उसकी हाइट है। अभी एक चीज समझना है कि ये जो प्रदक्षिणा देते हैं ना, वो सेम प्लेन में प्रदक्षिणा देते हैं। अर्थात जो सूर्य का जो विमान है वो ऊपर नीचे नहीं जाता है, वो अंदर बाहर जाता है। हम आगे जाके वो देखेंगे कि वो प्रदक्षिणा वो कैसे देता है, उसका पूरा ज्योग्राफी है। पर अंदर बाहर जाता है, उसको मांडला कहते हैं। पर ऊपर नीचे नहीं जाता है, वो सेम प्लेन में रह के वो मेरू पर्वत को प्रदक्षिणा देता है। तो उसी प्रकार तारा, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र और ग्रह, वो सभी एक ही प्लेन में रह के मेरू पर्वत को प्रदक्षिणा देते हैं। कोई क्वेश्चंस? तो सबसे पहले हम अड़ी द्वीप के बारे में बात करते हैं। तो अड़ी द्वीप में, जम्बू द्वीप में टोटल दो दो चंद्र है, राइट। तो अभी दो चंद्र का मतलब दो दो चंद्र का परिवार है, राइट। तो उसमें दो चंद्र के परिवार में दो सूर्य होते हैं, 28 टाइम्स 2 नक्षत्र, राइट। एक एक चंद्र के परिवार में 28 नक्षत्र, मतलब 28 टाइम्स 2 मतलब 56 नक्षत्र। ग्रह 88 टाइम्स 2 मतलब 176 ग्रह, और 66,975 टाइम्स 2 उतने करोड़ा कोड़ी तारे, राइट। फिर लवण समुद्र में 4 सूर्य 4 चंद्र, तो एवरीथिंग यू मल्टीप्लाई बाय 4। घाटकीकन में 12 सूर्य 12 चंद्र, एवरीथिंग मल्टीप्लाई बाय 12। कलोदधी में 42 42 सूर्य चंद्र, और अर्ध पुष्कर द्वीप में 72 सूर्य और 72 चंद्र। तो ऐसा करके टोटल अड़ी द्वीप में 132 सूर्य और 132 चंद्र, 3,696 नक्षत्र, 11,616 ग्रह और 88,407 टाइम्स 16 शून्य, इतने करोड़ा कोड़ी तारे ये अड़ी द्वीप में है। और ये सभी सभी इवन तारे भी मेरू पर्वत को प्रदक्षिणा देते हैं। ग्रह, तारे, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, सब कुछ अपने जम्बू द्वीप के मेरू पर्वत को प्रदक्षिणा देते हैं। कोई क्वेश्चंस? तो यहाँ पे डायग्राम है, ये सेंटर में जम्बूद्वीप का मेरू पर्वत है। तो टोटल 132 सूर्य 132 चंद्र है। तो तो इसके लेफ्ट साइड 66 चंद्र है, इसके राइट साइड 66 चंद्र है। उसी प्रकार सूर्य, राइट। तो मेरू पर्वत के एक साइड 66 और दूसरे साइड 66, ऐसा करके सिर्फ यहाँ पे तो सिर्फ चंद्र और सूर्य का दिखाया है, जस्ट टू गेट एन आइडिया। पर ऐसे आधा आधा, राइट, मेरू पर्वत के आधे साइड आधे चंद्र और आधे साइड आधे चंद्र, ऐसा करके मेरू पर्वत को प्रदक्षिणा देते हैं। फिर अभी ये जो ज्योतिष के विमान है, उसकी उसकी साइज क्या है, उसके डायमेंशंस क्या है, वो शास्त्र में बताया गया है। तो अभी हमको ये समझना है कि जो अड़ी द्वीप में जो जो पांच ये ज्योतिष के देव है, उनका जो डायमेंशन है, उनका साइज है, वो डबल है। और अड़ी द्वीप के बाहर जो सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे का जो डायमेंशन है, वो उससे आधे है, राइट। तो अड़ी द्वीप में जो सूर्य चंद्र है, उसकी कांति अधिक है, उनकी कांति डबल है। तो यहाँ पे ये लोग ने कैसे किया है मैथमेटिक्स, हम आगे जाके नेक्स्ट क्लास में थोड़ा देखेंगे। पर जो भी योजन है ना, योजन को 61 भाग में डिवाइड किया है, और इसको अंश कहते हैं। योजन का 61 भाग उसको अंश कहते हैं, मतलब 1/61 योजन इज इक्वल टू 1 अंश। तो ये अंश काफी जगह पे आता है कैलकुलेशंस में, तो वो हम याद रखते हैं, 1/61 योजन इज 1 अंश। तो अभी इसकी डायमेंशंस कितना है, तो बोलते हैं कि चंद्र का 56/61 योजन, सूर्य का 48/61 योजन,
ग्रह का हाफ योजन, नक्षत्र का 1/4 योजन और तारे का 1/8 योजन, ऐसी उसकी लंबाई है, पौड़ाई और ऊंचाई। तो ऐसा करके शास्त्र में उसका डायमेंशंस आता है। तो ये अडी द्वीप के अंदर का डायमेंशंस है, पर अडी द्वीप के बाहर जो सूर्य चंद्र है उसका आधा डायमेंशंस है, राइट। तो जैसे हमने देखा था पीछे जाए तो 56/61 वो चंद्र की ऊंचाई है, यहाँ पे आधी हो जाती है, तो 28/61। तो ऐसा करके अडी द्वीप के बाहर जो भी सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे हैं, उनका जो भी डायमेंशंस है दे आर हाफ देन द डायमेंशंस ऑफ अडी द्वीप। तो चंद्र का 28/61, सूर्य का 24/61, ग्रह का एक गांव, नक्षत्र का हाफ गांव और तारे का 1/4 गांव, ऐसा करके उनका डायमेंशन शास्त्र में दिया गया है। तो अभी हम सबसे पहले हम अडी द्वीप के बाहर का देखते हैं, बिकॉज इट्स सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो अडी द्वीप के बाहर असंख्य द्वीप समुद्र है, राइट। और असंख्य द्वीप समुद्र मतलब असंख्य ज्योतिष के विमान है। और ये जो ज्योतिष के विमान है वो सब कुछ स्थिर है, राइट। मतलब जहाँ पे सूर्य है वहाँ पे सदा काल के लिए दिन है, और जहाँ पे चंद्र है वहाँ सदा काल के लिए रात है। तो ये अरेंजमेंट कैसी है? तो कहते हैं कि अरी द्वीप के बाहर चंद्र सबसे पहले चंद्र से स्टार्ट होता है, चंद्र आता है, फिर 50 योजन के बाद सूर्य आता है, फिर वापस 50 योजन के बाद चंद्र आता है, फिर वापस 50 योजन के बाद सूर्य आता है। और उसका परिवार बीच बीच में होता है, पर जो सूर्य और चंद्र उनके बीच का डिस्टेंस 50,000 योजन है। तो दो सूर्य और दो चंद्र के बीच का डिस्टेंस 100,000 योजन। ओके, और ये पूरे लाइन पे है। असंख्य द्वीप समुद्र में दे आर ऑल इन स्ट्रेट लाइन। तो चंद्र 50,000 योजन के बाद सूर्य, फिर वापस 50,000 योजन के बाद चंद्र, फिर वापस 50,000 योजन के बाद सूर्य। और ये अपने पूरे परिवार के साथ होता है। तो 28 नक्षत्र, 88 ग्रह, सब कुछ बीच बीच में आ जाते हैं। तो हमने देखा कि जो सूर्य चंद्र आदि ग्रह नक्षत्र तारे जो अडी द्वीप के बाहर है उनका डायमेंशंस आधा है। मतलब उसकी जो सूर्य की जो उष्णता है, मतलब हीट, और चंद्र की जो शीतलता है वो भी कम है। अडी द्वीप के जो ग्रह नक्षत्र जो जो सूर्य चंद्र की जो हीट एंड कोल्ड जो शीतलता है वो ज्यादा है, और अडी द्वीप के बाहर सूर्य चंद्र की शीतलता और उष्णता वो कम है। ओके, फिर उसके बाद शास्त्र में कहा गया है कि ये जो भी चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र है उनका शेप इट्स समथिंग लाइक दिस। मतलब हमको नीचे से गोलाकार दिखता है, हम जैसे ऊपर आकाश की तरफ देखें तो वी सी इट इज अ राउंड। पर शास्त्र में इसका शेप ऐसा दिया गया है कि नीचे से गोलाकार है, हमको गोलाकार दिखता है, पर ऊपर से सपाट है। और जो सपाट है वहां पे देवताओं के विमान होते हैं, और देवताओं की नगरी होती है, और देवताओं का वास होता है। तो ऐसा करके शास्त्र में उल्लेख आता है। फिर उसके बाद जो अडी द्वीप के बाहर जो चंद्र है वो सभी सभी चंद्र, असंख्य चंद्र, वो सभी अभिजीत नक्षत्र में होते हैं। दे आर नॉट मूविंग, राइट, सो फिक्स्ड है। तो सभी चंद्र अभिजीत नक्षत्र में है, और सभी सूर्य पुष्य नक्षत्र में है। वो सदाकाल के लिए ऐसा उनकी व्यवस्था है। ओके, तो यहाँ पे एक मैप है कि ये जम्बूद्वीप का मेरू पर्वत है। जम्बूद्वीप के मेरू पर्वत से 1121 योजन को छोड़ के ये ग्रह नक्षत्र तारे सब शुरू होते हैं, राइट, जो मेरू पर्वत को प्रदक्षिणा देते हैं, वो मानुसोत्तर पर्वत तक अडी द्वीप के अंदर। फिर अडी द्वीप के बाहर वापस ये सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र वो सब होते हैं। इट गोस अप टिल अलोकाकाश के अंत तक। तो अलोकाकाश के अंत से 1111 योजन्स को छोड़ के यहाँ पे वो खत्म होते हैं। तो यहाँ पे असंख्य सूर्य चंद्र जो है इट गोस अप टिल अलोकाकाश माइनस 1111 योजन्स। तो ऐसा करके उसका डायमेंशंस दिया गया है। तो अभी हमने देखा कि अडी द्वीप के बाहर असंख्य द्वीप समुद्र है, राइट। जो पुष्करावर द्वीप के बाहर पुष्करावर समुद्र है, वरुणवर द्वीप, फिर वरुणवर समुद्र, शीरवर द्वीप, शीरवर समुद्र, ऐसा करके असंख्य द्वीप समुद्र, और लास्ट में स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र। तो यहाँ पे एक शास्त्र में कैलकुलेशंस दिया गया है कि अडी द्वीप के बाहर कितने सूर्य चंद्र है, राइट, हाउ डू यू कैलकुलेट। तो उसकी एक फॉर्मूला है कि हाउ डू यू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सूर्य चंद्र आउटसाइड अडी द्वीप। तो यहाँ पे हमने अडी द्वीप के अंदर तो देखा
कि जम्बूद्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्र, लवण समुद्र में 4 सूर्य 4 चंद्र, घाटकीकन में 12, कलोदधी में 42, राइट। तो यहाँ पे फॉर्मूला ऐसा है कि जैसे अगर कलोदधी हम ले, यहाँ से शुरू होता है फॉर्मूला। तो कलोदधी में 42 चंद्र और 42 सूर्य है। तो हाउ डू यू कम टू 42? तो बोलते हैं कि उसके प्रीवियस जो 12 है उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करने का, +4 +2, तो 42 आता है। ओके, तो 12 टाइम्स 3 36, +4 +2 तो 42। तो 42 चंद्र और 42 सूर्य वो चर है, राइट। दे आर मूविंग, दे आर रोटेटिंग, उनका रिवॉल्यूशन मेरू पर्वत पे है, इसलिए चर है। फिर उसी तरह पुष्करवर्ण द्वीप में, तो पुष्करवर्ण द्वीप में क्या करने का, प्रीवियस लेने का 42, तो 42 टाइम्स 3 126, +12 +4 +2, वो प्रीवियस के सब कुछ ऐड करने का, तो 142 सूर्य और 142 चंद्र। अभी पुष्करवर्ण द्वीप आधा है, राइट। तो उसमें 72 अधिद्वीप में है और 72 अधिद्वीप के बाहर है, मतलब 72 चर है जो मेरू पर्वत को प्रदक्षिणा देते, और 72 स्थिर है जो जो मानसोत्तर पर्वत के बाहर है। पर ये फॉर्मूला है। फिर अगर सिमिलरली इफ यू एक्सपांड, पुष्करावर्त समुद्र में कितने सूर्य चंद्र है, तो उसका प्रीवियस लेने का, यहाँ पे 144 है, तो 144 टाइम्स 3 दैट इज 432, प्लस प्रीवियस ऐड करने का 42 +12 +4 +2, तो 492 सूर्य और चंद्र वो सब कुछ अचर है, राइट, मतलब दे आर नॉट मूविंग। तो सिमिलरली उसके बाद वाला वरुण और द्वीप, तो उसमें प्रीवियस के 492 सूर्य चंद्र मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 1476, प्लस 144 प्लस 42 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 2, तो 1680 सूर्य और चंद्र वरुण और द्वीप में है। तो ऐसा करते 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 असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र, पर फॉर्मूला रिमेन्स द सेम और डिस्टेंस ऑल्सो रिमेन्स द सेम। चंद्र के बाद 50,000 योजन के बाद सूर्य, वापस 50,000 योजन के बाद चंद्र, ऐसा करके असंख्य द्वीप समुद्र में उस प्रकार से वो लोग रहे हुए हैं, राइट। कोई क्वेश्चंस फॉर्मूला का? ओके। फिर उसके बाद शास्त्र में ये चंद्र के परिवार के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं कि टोटल हमने देखा कि 88 ग्रह है और 28 नक्षत्र है, राइट। हम सभी इसके नाम तो नहीं पढ़ेंगे, पर इस शास्त्र में ये सब नाम दिए गए हैं। तो 88 ग्रह कौन से हैं? तो जैसे अंगारक, विकारक, लोहितक, शनैश्वर, आधुनिक, ऐसा करके अगर आगे देखो तो बुध, शुक्र, बृहस्पति, राहु, राइट, जो जो हम जानते हैं ऐसे नाम। तो ऐसे करके शास्त्र में 88 ग्रह के नाम दिए गए हैं। तो ये सब एक चंद्र के परिवार में है। ओके, दे आर ऑल्सो रोटेटिंग द मेरू पर्वत अडिद्वीप के अंदर। फिर उसके बाद 28 नक्षत्र के नाम क्या है? अभिजीत, श्रवण, धनिष्ठा, सतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती है। ये तो हमको जानते हैं, राइट। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मधा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तरषाढ़ा। तो ऐसे 28 नक्षत्र है। तो ये सब ज्योतिष के देव है, मतलब इसमें ज्योतिष देवों का वास है, राइट। तो ग्रह में 88 जो ग्रह है उसमें भी ज्योतिष देवों का वास है। और वास मतलब सिर्फ एक देव नहीं होता है, पूरा परिवार होता है। हम उसके बारे में देखेंगे कि चंद्र और सूर्य तो इंद्र है, पर इंद्र के साथ उनका पूरा परिवार होता है। उसमें अंगरक्षक देवता होते हैं, सामानिक देवता होते हैं, उसमें बाह्य, मध्यम और जगन्य अंतर की पर्षदा होती है, उनके देव होते हैं, इंद्राणी होती है। सब कुछ पूरे परिवार के साथ होते हैं। कोई क्वेश्चंस? फिर उसके बाद गति, राइट, स्पीड एट विच दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द मेरू पर्वत। तो कहते हैं कि चंद्र की सबसे कम गति है, अल्प गति। उससे ज्यादा सूर्य की है, उससे ज्यादा ग्रह की गति है, उसके ज्यादा ज्यादा नक्षत्र और उसके ज्यादा ज्यादा तारा। तो चंद्र सबसे कम गति से मेरू पर्वत को रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, और तारा सबसे ज्यादा गति से मेरू पर्वत को रिवॉल्व कर रहे हैं। फिर ये एक चंद्र का जो विमान है उसका शास्त्र में उसका ज्योग्राफी दिया गया है कि वो कैसे दिखता है, उसका शेप क्या है। तो नीचे से तो गोलाकार है और ऊपर से सपाट है। यह सपाट में यह देवताओं के विमान और देवताओं की नगरी होती है। तो भी शास्त्र में ऐसा कहा गया है, ये जो देवताओं के जो विमान है, सूर्य, चंद्र, सभी,
उसको जो जो रोटेट हो रहे हैं, राइट, जो मेरू पर्वत को रिवॉल्व हो रहे हैं, तो वो रिवॉल्व कैसे हो रहे हैं? तो कहते हैं कि जो औद्योगिक देवता है वो विमान वाहक है, राइट। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यू नो फॉर द रोटेशन। तो जैसे चंद्र के कहते हैं टोटल 16,000 औद्योगिक देवता है, उसमें ये 16,000 औद्योगिक देवता वो विमान वाहक का काम करते हैं, और वो मेरू पर्वत को वो कंटिन्यूअस वो रोटेट करते हैं। उनका काम ही वही है। औद्योगिक देवता वो नौकर चाकर देवता है, उनका पूरा जिंदगी का काम यही है कि वो विमान को मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा करे। तो यहाँ पे कहते हैं शास्त्र में कि ये विमान के जो 16,000 औद्योगिक देवता है वो चार में डिवाइडेड है। तो उसमें पूर्व दिशा में सिंह का रूप करते हैं, दक्षिण दिशा में हाथी का रूप करते हैं, पश्चिम दिशा में बैल का रूप करते हैं, और उत्तर दिशा में घोड़े का रूप करके ये अभियोगिक देवता इस विमान को उठाकर वो प्रदक्षिणा देते हैं मेरू पर्वत की, राइट। तो यहाँ पे उसका है कि तारा है, उसको 2,000 औद्योगिक देवता विमान वाहक है, सूर्य के 16,000 देवता, चंद्र के 16,000 देवता, नक्षत्र के 4,000 देवता, ग्रह के 8,000 देवता वो विमान वाहक का काम करते हैं। फिर उसके बाद हर एक देव का आयुष्य दिया गया है। तारा का जो देव है उनका जगन्य आयुष्य 1/8 पलियोपम, उत्कृष्ट आयुष्य 1/4 पलियोपम। सूर्य का जगन्य आयुष्य 1/4 पलियोपम, उत्कृष्ट आयुष्य 1 पलियोपम प्लस 1,000 ईयर्स। चंद्र का जगन्य आयुष्य 1/4 पलियोपम, उत्कृष्ट आयुष्य 1 पलियोपम प्लस 1,00,000 ईयर्स। नक्षत्र का 1/4 पलियोपम टू हाफ पलियोपम, और ग्रह का भी 1/4 पलियोपम टू हाफ पलियोपम, ऐसा करके उसका आयुष्य का उनका दिया गया है, राइट। फिर उसके बाद तो हमने देखा कि चंद्र का जो परिवार है उसमें 88 ग्रह है, 28 नक्षत्र है, और चंद्र और सूर्य वो इंद्र है, राइट, उनके अधिपति जो इंद्र है। और यहाँ पे कहा गया है कि शास्त्र में कि एक इंद्र को 4 इंद्राणी है। ओके, तो उनका परिवार क्या है यहाँ पे उसका डिफाइन किया है। तो एक इंद्र को 4 इंद्राणी है, और हर एक इंद्राणी को 4,000 देविया है, और 4,000 सामानिक देव है हर एक इंद्राणी को। 16,000 आत्मरक्षक देवता है, अभ्यंतर परिषदा में 8,000 देवता है, मध्य परिषदा में 10,000 देवता है, और बाहर के परिषदा में 12,000 देवता है। और उसके अलावा भी अन्य लोकपाल देवता, कर्णिक देवता आदि अन्य देवता तो है ही, पर ये बेसिक परिवार है। ओके, एक इंद्र को 4 इंद्राणी, हर एक इंद्राणी को 4,000 देविया, 4,000 सामानिक देवता, 16,000 आत्मरक्षक या अंगरक्षक देवता, और अभ्यंतर में 8,000 देवता, मध्य में 10,000 परिषद में, और बाह्य में 12,000 देवता। ऐसा करके हर एक चंद्र, जो असंख्य चंद्र है पूरे मध्य लोक में, हर एक का ऐसा उनका एक परिवार की यहाँ पे संख्या का उल्लेख किया गया है। तो कोई क्वेश्चंस? काफी डिटेल में है। आज हमने थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन कवर किया ज्योतिष देवता के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे ज्योग्राफी में कि हाउ दे रिवॉल्व, राइट, उसका भी पूरा मैथमेटिक्स है। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, पर थोड़ा देखेंगे कि 2 सूर्य और 2 चंद्र जम्बू द्वीप में वो कैसे रोटेट होते हैं, राइट, वो मेरू पर्वत को। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा देखेंगे। तो कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, पर नहीं तो हम लोग अभी धर्मनाथ भगवान का जीवन चरित्र को हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी धर्मनाथ भगवान के जीवन चरित्र स्टार्ट करने से पहले, राइट, हम थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या देखा, राइट। हमने सबसे पहले आदिनाथ भगवान का जीवन चरित्र से स्टार्ट किया। उसमें पहले चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती का जीवन चरित्र देखा। फिर अजितनाथ भगवान के समय काल में दूसरे चक्रवर्ती सागर चक्रवर्ती का जीवन चरित्र देखा। फिर 13 से 11 तीर्थंकर संभवनाथ, अभिनंदन, सुमति, पद्मप्रो, सुपार्श, चंद्रप्रो और सुविधि, शीतल और श्रेयांश, ऐसा करके हमने सबका जीवन चरित्र देखा। उसमें विशेषता ये थी कि सुविधिनाथ भगवान के जीवन चरित्र में उनके निर्वाण के बाद जैन धर्म का विच्छेद हो गया था। तो जैन धर्म वहां पे रहा नहीं था, और वहां पे हिंदू धर्म की उत्पत्ति हुई थी। अगर कोई पूछे कि वैदिक धर्म कब आया था, तो 9th भगवान सुविधिनाथ भगवान के निर्वाण के बाद ये हिंदू धर्म की यहाँ पे उत्पत्ति हुई थी। उससे पहले मात्र जैन धर्म था। फिर उसके बाद हमने शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, और श्रेयांसनाथ भगवान के जीवन चरित्र में प्रथम वासुदेव, त्रिपुष्ट वासुदेव जो भगवान महावीर के जीव थे, राइट।
तो उनका चरित्र देखा, त्रिपुष्ट वासुदेव, अचल भ्राता और अश्वग्रीव प्रति वासुदेव। फिर वापस वासुपूज्य जीवन में सेकंड द्विपुष्ट वासुदेव, विजय बड़देव और तारक प्रति वासुदेव का जीवन चरित्र देखा। फिर विमलनाथ भगवान के जीवन चरित्र में थर्ड सेट स्वयंभू वासुदेव, भद्र बड़देव और मेरक प्रति वासुदेव का जीवन चरित्र देखा। फिर 14 अनंतनाथ लास्ट टाइम, उनके जीवन चरित्र में फोर्थ पुरुषोत्तम वासुदेव, सुप्रभ नाम के बड़देव और मधु करके प्रति वासुदेव का जीवन चरित्र देखा। अभी हम 15th तीर्थंकर धर्मनाथ भगवान का जीवन चरित्र स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें इस जीवन चरित्र में काफी सारी चीजें आती है। ओके, इसमें फिफ्थ वासुदेव, ये सुदर्शन वासुदेव, सॉरी ये पुरुष ही वासुदेव, सुदर्शन बड़देव और निशंभु प्रति वासुदेव का जीवित चरित्र आता है, प्लस 2 चक्रवर्ती, माधवा चक्रवर्ती जो थर्ड चक्रवर्ती है और सनत कुमार फोर्थ चक्रवर्ती। तो ऐसा करके 4 डिफरेंट जीवन चरित्र आते हैं धर्मनाथ भगवान का जीवन चरित्र पर। उनके समय काल में फिफ्थ वासुदेव, फिफ्थ बड़देव, फिफ्थ प्रति वासुदेव और उसके बाद थर्ड चक्रवर्ती और फोर्थ चक्रवर्ती। तो ऐसा करके काफी एलोबरेट जीवन चरित्र यहाँ पे आता है। तो लेट्स स्टार्ट विथ धर्मनाथ भगवान का जीवन चरित्र। देयर इज अ लार्ज सिटी Badrilpur in the province Bharat in eastern Videh in Ghatkikan Dweep. Its king was called Dhradrath, with strong arms like an elephant with tusk. He devoured the brilliance of kings like the sun that of heavenly bodies. He was recipient of their tribute like the ocean of rivers. He did not assume any arrogance at all at his great sovereignty, knowing the splendor of Indra is wavering and temporary. Even though experiencing various pleasures of senses, he did not show any regard for living in the worldly existence like a guest. Feeling strong disgust with the pleasures, with no interest in his own body, he abandoned his kingdom and subjects as easily as impurities of his body. Then the king went to Acharya Vimalvahan, sole physician for the disease of the great pain of sansar. He, the crashed jewel of kings, received Samyak Charitra, hard to obtain. Maintaining Shamta while enduring trials, he practiced severe tapasya. He purified his Atma, which had been defiled by the Vishais and Kashais. Practicing Sthanaks, devotion to Aryant, he acquired Tirthankar Nam Karma. After doing tap at the right time, he died engaged in Sukla Dhyan and became a powerful Dev in Anuttar Viman called Vijayanta. Now in the Bharat Kshetra, in Jambudvip, there is a city called Ratnapur. Because of mines of various Ratnas, the ground of its street, paved with emeralds, shines at night like nakshatras. Its king was called Bhanu, brilliant as sun, fire to the straw of his enemies, glowing with spotless virtues. Even Brahaspati was not able to count his virtues. Like the waves of the ocean, possessing intense brilliance like the sun, he destroyed the splendor of his rival kings. He conquered kings without a frown in his face or without a string to his bow. His wife was named Suvrat, an unusually virtuous wife. Devotion to her husband was an ornament suited to her. Her skill in walking was taught by Hans, her glances by deer, a wealth of good conduct. At that time, Dhradrath's Atma, living in the Vijayant, immersed in pleasure, completed the maximum Ayushya and fell on the 7th day of bright half of Radha, the moon being in Pushya, and entered Queen Suvrat's Garbh. Then Suvrat saw 14 great dreams, elephant, etc., indicating the birth of Tirthankar. On the 3rd day of bright half of Magha, in the constellation Pushpa, Queen Suvrat bore a son marked with Vajra, gold in color at the right time. 56 Dikkumaris Bhogankara, etc., came and performed the birth rites of the Bhagwan and Bhagwan's mother. Then the Indra of Sardhamendra got into the Viman Palak, came, took the Bhagwan to Meru's peak. Sakra sat down of the jewel lion throne called Ati Pandukbala, holding Bhagwan on his lap. Then 63 Indras, beginning with Achupta, made Bhagwan's Abhishek with the pure water from various tirths. Sakra placed Bhagwan on Ishan's lap, did Abhishek, anointed him, did Pujan, and began to do stuti as follows. Pani pi leta hu.
Vandan to you, the 15th Aryanth, absorbed in Sukladhyan. I consider Bhav of Manushya more important than the Bhav of Devs. Since you have appeared as a leader of Chaturvid Sangh, let me be Manushya now in the southern Bharatvarsh, as I wish to become your Shishya, which is the only way to get moksha. What difference is there between Devs and Naraks to whom there is no sight of you? Soon the whole half of Bharat will be filled by the water of your teaching of Dharma. By making infinite people attain moksha, you will make worldly existence uninhabited, like a king depopulating an enemy. Oh Bhagwan, even in Devlok, may my days pass with my mind clinging like a bee to your lotus feet. After this hymn of praise, Sakra received Bhagwan from Ishan and took him and put at Queen Suvrat's side according to the custom. Because his mother increased Dharma Aradhana while he was in the Garbh, King Bhanu gave him the name Dharma. Bhagwan passed his childhood playing with devs in the form of boys and attained youth, 45 Dhanushya tall, to satisfy long desired wish of his parents and to consume Bhogavali Karma, Bhagwan married. When 2.5 lakhs of years from birth had passed, the Bhagwan took burden of the kingdom at his parents' request. Bhagwan ruled the earth for 5 lakhs of years and he himself thought of Diksha when the time was right. Reminded by Lokantik Devs form the Chaturvid Sangh, the Bhagwan gave Varshidan for a year. Then Bhagwan got into Palki named Nagdatta and went to a beautiful garden called Vapra Kanakana. Then Bhagwan entered the Udyan, which was very beautiful, where there were swarm of bees intoxicated by the mass of Priyangu flowers, where girls and women were whitting flowers for making garlands. On 13th day of bright half of Magha in the constellation Pushpa, in the afternoon Bhagwan took Diksha with 1000 kings with 2-day upvas. On the next day in the house of Dharmasena in Somanasa, the Bhagwan did Parna with Kheer. The 5 divine things, the rain of treasures, etc., took place there, and Dharmasena made a jewel platform where the Bhagwan had stood. Indifferent to his own body, unstumbling like a wind, Bhagwan sat out from their place and wandered over the earth. राइट यहाँ पे भगवान धर्मनाथ का जीवन चरित्र यहाँ पे भगवान अभी विचर रहे हैं दीक्षा लेने के बाद अभी 5th सेट ऑफ वासुदेव प्रति वासुदेव और बड़देव का यहाँ पे जीवन चरित्र शुरू होता है. तो सबसे पहले प्रीवियस बर्थ ऑफ सुदर्शन जो बड़देव है उनका प्रीवियस बर्थ. नाउ इन द सिटी अशोक इन द वेस्ट विदे इन जम्बूद्वीप there lived a king Purusvarshaba, always disgusted with existence, knowing the principles, virtuous. He became a mendicant at the feet of Muni Prajapal. After practicing severe tapasya, he died when the time had come and became the Dev in Sahasrar with the life of 18 Sagropams. अभी previous birth of ये वासुदेव और प्रति वासुदेव, पुरुषसिना और निशंभु. There was a king named Vikata in Potanpur in Bharat. He was conquered on the battlefield by King Rajasena by strength of his arm. From shame at this defeat, he gave kingdom to his son and took Diksha at the feet of Atibhuti. He practiced severe tap and made a nidan. In another birth, may I be able to destroy Rajasena solely. With such a nidan being made, he died in course of time and became a Dev in second Devlok with the Ayushya of 2 Sagropams. King Rajasena wandered for a long time in ocean of birds and became King Nisambhu in Haripur in Bharat. Black in color, 45 Dhanushya tall, with life of 10 lakhs of years, he came to have a cruel command of earth. After subduing the southern half of Bharat with perfect ease, he became the 5th Prativasudev of this Avsarpini Kal. Now in the city Ashwapura, in the same Bharat there was a king named Shiva, the sole abode of happiness. He had 2 wives, Vijaya and Amaka, extremely dear like fame and fortune embodied. Purusa Varshabha, जो बड़देव है, उनका जीव fell from Sahasrar and entered Vijaya's Garbh, with the birth of Bardev indicated by 4 dreams. When the time was
completed, Lady Vijaya bore a son, brilliant like a heap of her husband's glory embodied. Shiva gave him the name Sudarshan because of his beauty, with a great festival on an auspicious day. Now Vitaka, जो वासुदेव है, Vitaka's Jeev fell from the second Devlok and entered Amaka's Garv, indicated by 7 dreams, the birth of Vasudev. At the right time, she bore a son with full auspicious marks, dark blue like sapphire, like a river bearing a blue lotus. The king gave him the name Purusasena because he is a lion among men with a remarkable valor. The 2 boys grew up, cared for by nurses, playing together, wearing dark blue and yellow garments. They attentive, ceased the arts, making the teacher only the witness. Gradually the brothers became youth and shone like rivals of earth and heaven. Devoted to each other and devoted to their father, they acted like his footmen. One day Shiva sent Sudarshan to subdue a certain insolent neighboring king. Purusasena followed him several marches from affection. With difficulty, Baldev prevented him from following, and Vasudev remained there like an elephant lost from the herd. While he was elevating the pain caused by separation from his brother by various amusement, a man came from his father Vasudev. Purusasena took the letter from his father. When the man delivered and saw it in the words, "Come quickly, son." Disturbed, he said to the man, "Is my mother well? Is my father well? Why this sudden summoning of me?" The man replied, "Your father summons you hastily as a strong inflammatory fever has appeared in his body." Distracted by the news, he set out. On the next day, Vasudev arrived at his own city. Vasudev entered his house, where servants were busy with many herbs of many kinds, which were being mixed, pot up, cooked, and rolled, occupied by the best of Vaidyas, skilled knowing the strength and effect of each herb. Vasudev touching his father's feet, bathing them with tears from affection and devotion. Shiva revived greatly from the touch of his son's hand. There is happiness just from sight of the loved one. Shiva said to Vasudev, "You look tired and your lips are dry." Then man replied, "Your Majesty, he set out at once to see you when he heard the news. It has been 2 days without eating or drinking water." When Shiva heard that, he experienced double pain. He said, "Go and take some time to eat." Thus commanded urgently by his father, Vasudev ate sorrowfully because of the great pain. While he was entering back at his father's house, a female doorkeeper who appeared before him in tears, "Oh prince, help, help. Even while the king is still alive, your mother contemplates a terrible thing." When he heard that, Vasudev went to his mother's house and saw his mother, and she was saying, I cannot endure at all to be a widow at my husband's death. I shall go before him. So let the fire be prepared quickly." Vasudev approached his mother, the mother of wealth of sorrow, and she, saying this, bowed and said with sobs, "Mother, mother, why do you also abandon me, unfortunate? Fate is hostile to me." Queen Amma said, "This fatal disease of your father's that has been developed has been thoroughly examined by experts. I cannot bear hearing the word widow even for a moment. My birth had its purpose accomplished by my husband and by you, a son that is a fifth Earth Chakravarti. At my husband's death, my life will depart at its own accord. I shall abandon it by entering the fire. May my courage not be deficient. O son, do not be the obstacle to me now, even from affection, as I observe the custom of a Kshatriya family. I make this last request to you today. Do not say anything hindering this ceremony." After saying this, she went to enter the fire, the gate to the next bhav. His body, in tremendous pain, went to his father's side. Recalling his mother and seeing his father ill too, unable to produce any remedy, he fell on the ground. Though suffering from fever, the king assumed firmness and said, "What is this, son? Fear is not suitable to our house. The earth is your mother, to be supported by your arm. Are you not ashamed to fall on her because of lack of courage?" Counseling Vasudev in this way, King Shiva died in the evening, who is able to escape the death. Vasudev fell on the ground.
when he heard like a large tree falling from a storm. Then, sprinkled with water, Vasudev, conscious again, stood up crying, "O father, what herb has any merit? What doctor can be trusted? Speak, father, as a favor to me." He talked for a moment and again burst into crying. Enlightened by elders of his family, Vasudev regained firmness and cremated his father in the fire of sandal. After that, he sent a letter to Bardev announcing his father's death. Bara, who conquered the arrogant border king, and he returned in haste, grieving by the letter. Clinging to each other, wailing at top of their voices, Baldev and Vasudev made the council weep. Enlightened by their friends, they were slowly they very slowly overcame the affection for their father. While they were so overwhelmed with the sorrow of their father, a messenger from Ardha Chakravarti Nisumbha came there. Announced first by the doorkeeper, he entered at his command, bowed to Bardev and Vasudev and said, "When he heard from people that King Shiva had died, Nisambhu, your kind lord, felt great sorrow. Recalling your father's devotion, King Nisambhu sent me to your side with instructions to deliver the following message. Now you are boys. You will face insults from enemies. This high rank of your father has been transferred by me to you. You boys come under my saran and remain free from calamity. What can a forest fire do, though standing in the middle of the river? You are of little importance, must be made of great importance by me, wishing to pay the debt of the devotion long shown by your father." When they were addressed in these words, anger appeared and sorrow disappeared. Raising an eyebrow from frowning somewhat, Purusasena spoke angrily like a lion. "Is he not ashamed now speaking to us in this way? He is certainly an enemy, insulting us under the pretext of friendship. Let your lord be friend, foe, or neutral. We have no regards for him." The messenger said, "O son of Shiva, your childishness is very apparent, since you do not wish happiness, making an enemy today of him who is equal to a father. O foolish prince, you are still unskilled in royal politics. I will not report your speech to your master. So do as I say. By your father, by your favor, let there be peace for a long time between you and King Nisambhu. Otherwise, he will soon be your enemy. If he is angered, your life will also be in doubt." Exceedingly angry at this speech, Vasudev replied, "You are a messenger indifferent to your own life. You are skilled in deceitful speech only. You will terrify kings like a non-venomous snake just by its hood. Go, our words must not be concealed. Tell everything to your master. He has been placed well in this category of persons to be killed because of words. He will be an enemy." So answered with violence, the messenger got up hurriedly, went to Nishambhu, and told him everything in detail. After hearing the speech, Nisambhu, killer of enemies, angered, set out for war, covering the surface of the earth with soldiers. When Vasudev, conqueror of enemies, heard that Nishambhu had started, he started at once with the whole army and his elder brother. Nishambhu and Purusena met in the middle of the road, eager to kill each other like two rutting elephants. The soldiers of two armies fought, shaking the heaven and the earth by the echoes of their shouts and twangling of their bows. Destruction of two armies, indifferent to self-protection, took place at once, like the end of the world. Vasudev, standing in his chariot, blew Panchajanya Sankh. At this loud noise, the enemy soldiers trembled as if the thunderbolt was falling. "Stay, stay. You think yourself as a warrior." Nisambhu started his chariot towards Vasudev to fight. Vasudev and Prativasudev twangled their bows. They both rained arrows like clouds raining streams of water. They fought with weapons thrown by hand, thrown by machines, and also the other weapons in the ocean of battle. Then Nisambhu recalled the chakra, voracious with a blazing row of flames, terrible with its sharp edge. Nisambhu made a terrifying speech arrogantly. "You are to be pitied. You are a boy. What disgrace will it be to you if you retreat? So go and serve me. Do you not even have a dog that gives you right advice? I split even the mountains with this chakra when it is discharged." Purusasena said, "The strength of you and the strength of chakra must be seen.
What have you done with other weapons? What will it do to me? Throw it. I shall see its uselessness. Nisambu hurled the chakra at him with all his strength, wishing to destroy him, striking Vasudev's breast. When the tip of the herb, like an elephant striking the slope of the mountain, it immediately becomes useless. Then Purasena fell on the ground, his eyes half closed, and was sprinkled by Bardev with Gosirsha Chandan. Conscious again, he got up, took the chakra in his hand, and said to Nisambu, "Do not stay. Go, go, Nisambu." Nisambu said, "Throw it." And then he, the fifth Ardhachakri, cut the head with the chakra at once, and the rain of flower fell from the sky on the head of Vasudev. Just by the possession of conquest, Vasudev subdued half of Bharat. Returning from the expedition of conquest, Vasudev came to Magad and lifted with his arm a stone that needed a crore men to lift it. Covering the earth with the horses, Vasudev arrived at Ashwapur, surrounded by women of the city. His object accomplished. At every step, their Vasudev's coronation as Ardh Chakravarti was made by other kings with devotion. Okay, तो यहाँ पे वासुदेव प्रतिवासुदेव का जीवन चरित्र खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम वापस धर्मनाथ भगवान का जीवन चरित्र हम आगे हम बात करते हैं। कोई भी क्वेश्चंस? ज्योतिष देव के बारे में एनी क्वेश्चंस? आई नो देयर वाज लॉट्स ऑफ डिटेल्स, तो आपको शायद वापस एक बार रिवाइज देखना पड़ेगा, पर यू नो तो नेक्स्ट क्लास में वी कैन कंटिन्यू विद द ज्योतिष देव का आगे। पर अगर कोई क्वेश्चंस नहीं हो तो वी कैन एंड विद मंगलाचरण। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो लोहे सवसावनम, ऐसो पंचन मुक्कारो सब पापनासनो मंगलान च सवसिम परममय मंगलम। जी ने आज्ञा विदित बुलायो तो इच्छा में। थैंक यू एवरीवन। Thank you, Chaital Bhai. It was very good. Thank you. Thank you, Chaital Bhai. Thank you. Thank you.